1965 के युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे में 1999 यानी कि कारगिल युद्ध को कैसे याद ना किया जाए। कारगिल का वो युद्ध जिसमें भारत ने पाकिस्तान के साथ एक बहुत ही मुश्किल लोकेशन पर पूरा बैटल किया था। कारगिल की जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां थी, द्रास की जो ऊंची ऊंची चोटियां थी, उस पे पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया था और पाकिस्तान को एक बार फिर बुरी तरीके से खदेड़ा था। और हमने अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा कैसे हमारी डिफेंस फोर्सेस ने अटैक किया। 4 दिन के अंदर पाकिस्तान को वो सबक सिखा दिया जिसके बाद उसकी कमर पूरी तरह से टूट गई है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वॉर वेटरन जो कि 1999 के वॉर वेटरन हैं सुनील मलिक सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर आपका टीवी 9 पर स्वागत है। सर आपने क्योंकि सन 1999 के युद्ध में आप रहे और अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, किस तरह से तुलना करते हैं और कैसे देखते हैं भारत की शक्ति को दुश्मन के सामने, किस तरीके से हमारी जो सेनाएं हैं वो लगातार डटकर सामना कर रही हैं? देखिए, जैसे अंतर बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर और एक कारगिल वॉर जो हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर में कहता हूँ एक सीआई ऑप्स की लड़ाई मानी जाती है जो कि अंदर ही अंदर चलती है। वहाँ पर एक दूसरे तरह के हथियार यूज किए जाते हैं। कारगिल में और 65 की लड़ाई में एक दूसरे तरीके के हथियार यूज किए जाते हैं। अगर आप बात करो, जैसे हम कारगिल की लड़ाई लड़े थे तो हमें 12 जून की अटैक का जिम्मा मिला था जो कि टोलोलिंग पे हमने पहले किया था। उसके बाद फिर 27 जून को मिला था। ये दोनों ही अटैक मेरी बटालियन ने मुंह तोड़ जवाब दे के उनको पाकिस्तानियों को और ये सक्सेस किए थे। और आपको पता होगा कि इंडियन आर्मी की एक पहली बटालियन वहाँ पर सक्सेस हुई थी जो टूरा शरीफ थी। और उससे पहले दुर्भाग्यवश हमारी सभी बटालियन को शायद सक्सेस नहीं मिले। प्लस पॉइंट भी था हमारे पास बहुत कुछ। हमारे पास बफोर्स गन आ चुकी थी, दूसरे तरीके के हथियार आ चुके थे, हमें एक्सपीरियंस भी हो चुका था, हमें थोड़ा सा क्लाइमेटेशन के लिए टाइम भी मिल चुका था। तो इस तरह से हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है और देते रहेंगे भविष्य में भी। अगर वो ऐसी हरकतें करते रहेंगे तो उन्हें ये जवाब मिलता ही रहेगा। अच्छा सर, जिस तरह से आपने बोफोर्स का जिक्र किया, अभी ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से पूरी दुनिया ने देखा, करीब 15 ब्रह्मोस जो है वो फायर की थी। भारतीय सेना ने, हमारी जो डिफेंस फोर्सेज हैं, हमारी एयरफोर्स और तीनों सेनाओं ने मिलके इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। जल, वायु, थल जिस तरह से कहा जाता है वो पूरा ऑपरेशन किया। कारगिल के युद्ध की सर आपने बात की और टोलोलिंग में जिस तरह से आपने प्लेसिंग की, आपने बताया ऑपरेशन में आप हिस्सा रहे। सर वो थोड़ा बताएं क्योंकि हमने वो जगह देखी है कि टोलोलिंग की पहाड़ियाँ, टाइगर हिल की पहाड़ियाँ, बहुत लोकेशन, बहुत टफ टेरेन था। कितना मुश्किल था वो दौर युद्ध का? देखिए, मैं भी उस टाइम पे मेरी 1.5 साल नौकरी थी कुल। और इसमें कहे जाए कि 1.5 साल की नौकरी वाला और 17-18 साल का एक सिपाही, उसको ऑर्डर मिलता है कि आप बंदूक उठाइए और सामने दुश्मन है उसको घेर लीजिए या फायर कर दीजिए। तो एक तो वो मार, ऊपर से 18 साल के बच्चे को वो जो ज्ञान होना बहुत ही निहायत ज़रूरी था कि आप अपने फायर में कैसे इसको लेके आओगे। वो तभी संभव हो सकता था जब आपने ट्रेनिंग अच्छी बात की। हमने किया वो चीज़ें बहुत अच्छी तरह किया। और ऊपर से मौसम की मार, आप देखोगे कि वहाँ का मौसम कितना, मेरे ख्याल -35 या -60 दिन में भी ऐसा टेम्परेचर वहाँ पर जाता है। तो हमने रात को पहले दिन अम्युनिशन डंप किया ऊपर जा करके टोलोलिंग के ऊपर, उसमें 24 घंटे लग गए। उसके बाद हमने कंटिन्यू फिर वहाँ बाहर जा करके लड़ाई लड़ी, वो भी रात में। उनको पता नहीं था कि हमारी फायर पावर कितनी है, हमारे फायर प्लानिंग कितनी है, हम कैसे लड़ाई लड़ेंगे। वो सोच रहे थे कि हम सामने से ही आ सकते हैं, लेकिन हमने जो किया वो एक हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा था और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। दुश्मन को चौंकाना ये हमारी जो सेनाएं हैं उनकी फितरत रही है। चाहे वो कारगिल के युद्ध की हम बात करें, 1965 के युद्ध की बात करें जो सिर्फ 22 दिन का था, लेकिन सबसे बड़ा, अगर हम कह दें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अगर बैटलफील्ड में सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है तो वो 1965 का युद्ध उनमें से एक माना जाता है। कारगिल के युद्ध की इसलिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि वो सबसे मुश्किल टेरेन में, सबसे मुश्किल जगह पर वो पूरा ऑपरेशन हुआ। सर जिस तरह से अभी ऑपरेशन सिंदूर भी हमारी जो फोर्सेज हैं उन्होंने किया,
अपनी तैयारी से, अपने मिसाइल अटैक से, अपने ड्रोन सिस्टम से, अपने एयर डिफेंस सिस्टम से भारतीय सेनाओं ने एक बार फिर दुश्मन को चौंकाया है और दुश्मन मजबूर हुआ है ये समझने के लिए कि भारतीय सेना से या भारत से पंगा लेना आसान नहीं है। देखिए, जैसे मैं अभी भी बताया था आपको कि वो जैसा करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर में सभी देशवासियों ने देखा है, पहल उन्होंने की थी, ख़त्म हमने किया है, पहल वे करेंगे फिर ख़त्म हमने करेगा। पहले तो हिंदुस्तान पहल करता नहीं है, अगर वो पहल करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और हमारी सरकार सक्षम है, हमारी इंडियन आर्मी सक्षम है जवाब देने में, वो ही नहीं चाहे कोई भी हो उसके बारे में। जैसे कि मैंने फिर कारगिल में बताया कि हमने 12 जून का सक्सेस अटैक किया था, सक्सेस हो गया था पूर्ण तरह। हमें फिर दोबारा जो एक आले दर्जे का सिपाही होता है उनको, कमांडर को पता रहता है कि ये आदमी इस काम को बखूबियत अंजाम दे सकता है। 12 जून के बाद 27 जून को फिर हमें जिम्मेदारी की कि टू राजरीफ, छाती ठोक के डंके की चोट पे कहा उन्होंने कि इस टोलोल, इस 3 पिंपल हिल को टू राजरीफ सक्सेस कर सकती है, कैप्चर कर सकती है, इनको दोबारा जिम्मा दिया जाए। फिर उनको दोबारा जिम्मेदारी ये मिली और उन्होंने वो करके दिखाया। तो जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर में भी आपने देखा सभी तरह के हथियार, और ये तो कुछ भी नहीं था, छोटी सी चीज़ थी, क्योंकि एक सिपाही के लिए जब वो ट्रेनिंग कर लेता है, वो फुल पावर में रहता है, वो फिजिकल फिट रहता है, तो उसके लिए ये एक छोटी सी चीज़ हो जाती है कि उसको वे समझते हैं कि इनके बस की नहीं है। बस की हमें पता है कि हमारा जवान कितनी अच्छी तरह से क्षमता रखता है, उसकी बॉडी पावर कितनी है और वो क्या कर सकता है, ये हमें पता है, उसको अंजाम दिया जाएगा। सर, ये तो आपने एक उनकी क्षमता की बात की और एक हौसले की बात की जो कि हर जवान के अंदर कूट के हमारे जो जवान हैं उनके अंदर भरा हुआ है। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, लगातार टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है। इस युद्ध में हमने मिसाइल अटैक देखे, ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन अटैक्स देखे और हमारी फोर्सेज ने किस तरीके से दुश्मन के जो ड्रोन्स थे उन्हें न्यूट्रलाइज किया, उनकी मिसाइल को डिस्ट्रॉय किया, बल्कि हमारी जो मिसाइल थी वो पिन पॉइंट लोकेशंस पर जहाँ जहाँ आतंकी ठिकाने थे उन्हें बहुत सटीक तरीके से उन पर हमला किया। उस ऑपरेशन को सर लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? भारत की इस तैयारी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और मेरे मुंह का क्वेश्चन पूछ लिया। मैं भी अपने जो हमारे बुजुर्ग 1965 के हमारे अधिकारी आए हुए हैं, मैं भी उनसे पूछता था, सर मैं कारगिल की लड़ाई का हूँ, आप 65 की लड़ाई के हैं, आपके पास, हमारे पास तो बहुत सारी सुविधा थी 99 में, आपके पास भी क्या इतनी थी? तो उन्होंने बताया, अरे भाई तुम्हारे पास तो 99 में ब्रस्ट फायर वाली गन थी, हमारे पास 303 थी जो सिंगल शॉट फायर करेगी, फिर दोबारा लोड करो, फिर सिंगल शॉट करो। मैं देख के चौंक, यार हम तो बहुत लक्की है जो कारगिल लड़ाई में इतने सारे आले दर्जे में थे। अभी बात करो टेक्नोलॉजी की, आज हमारे पास नाइट साइट है, हम बैठ के यहीं देख लेंगे। आज हमारे पास ड्रोन है, हम बैठ के ऑब्जर्वेशन पोस्ट देख लेंगे कि दुश्मन हमारे क्या कर रहा है। ठीक है, हमारे पास ऐसे ऐसे हथियार जो इनडायरेक्ट फायर कर सकते हैं, जो शायद 65 में बड़ी मुश्किल होती होगी उधर से। अगर आप कैरी की बात करें तो आज हमारे पास ऐसे ऐसे हथियार है। आप RL की बात करो, जब रॉकेट लॉन्चर हुआ था उसमें 20 kg वेट उसके साथ में लेके चलता था ऐसे इधर। अभी RL ऐसा है, यूज एंड थ्रो के एक फायर करो और उसका वेट कुछ नहीं है। कीप एंड कैरी के भी वेपन्स बहुत अच्छे सक्सेस हुए, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है उधर से। अभी हमने यहाँ पर देखा कि ड्रोन एक अलग ही पिक्चर बना देता है, उस टाइम कुछ नहीं था ऐसा है। ये तो टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, सरकार इस पे ध्यान दे रही है, आर्मी इस पे ध्यान दे रही है, और ऐसे ऐसे चलता रहा तो जवानों का हौसला बढ़ता है कि मैं अगर हाँ लड़ाई के लिए तैयारी कर रहा हूँ कि मुझे इक्विपमेंट देखो, आप ड्रेसेस देखो बहुत अच्छी है उधर से। पहले जब हम 2001 के बाद लेह में रहे तो एक स्लीपिंग बैग होता था, बहुत ही उसमें बड़ी ठंड लगती थी। आज देखो टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, वो एक स्पेशल क्लोथिंग है, उसमें पता ही नहीं चलता कि बाहर का मौसम कैसा है और अंदर का कैसा है, वो बचे। तो ये आप टेक्नोलॉजी की बात में तो बहुत अच्छी बात है कि भारत देश आगे चल रहा है और हम भी उसके साथ आगे चल रहे हैं, और उनको पता चल रहा है दूसरे को कि अभी इन्हें छेड़ोगे तो ये छोड़ेंगे नहीं।
से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं वॉर वेटरन्स जो कि 1965 के युद्ध के और 99 के युद्ध के वॉर वेटरन्स इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। भारत ने लगातार पाकिस्तान को, जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में चाहे 1948 के युद्ध की बात करें, 1965 के युद्ध की बात करें या कारगिल युद्ध की बात करें और अभी हाल में हुए ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, भारत ने हर बार पाकिस्तान को अपनी तैयारी से चौंकाया है और हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो लगातार आगे बढ़ रही हैं, अपनी तैयारियों को भी लगातार परख रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ अंशु निर्वाण, TV9 भारतवर्ष।